इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद, शुभकामनाएं हमारी जेनजी को। लोग पूछ रहे हैं अब अगली समस्या हल करने के लिए जेनजी को कहाँ भेजना है, लेकिन समस्या तो यहाँ से सिर्फ शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। योगेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। योगेंद्र जी, ये ऐतिहासिक लम्हा है, ये एक ऐसा क्षण है जिसको समझ नहीं आ रहा कि एनालाइज करें या इसको संजो के रखें। पिछले 12 साल में सिर्फ तीसरा ऐसा मौका है जब नरेंद्र मोदी सरकार झुक गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? अल्फा, मैं तो इसे ऐसे देखता हूं कि ये लोक की तंत्र पर विजय है। ये लोकतंत्र शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें अमूमन जो तंत्र है वो हावी रहता है, लोक बेचारा दबा रहता है। मगर कभी कभी लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी घड़ी आती है जब ये लोक जो है खड़ा हो जाता है और तंत्र को दबा देता है। आज उन चंद घड़ियों में से एक है। ये जो इस्तीफा है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं है। ये पूरा संघर्ष के सामने इस तंत्र का झुकने का प्रतीक है ये। इसलिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। बधाई सिर्फ उन सबको नहीं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, बधाई उनको भी जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया लेकिन मन से दुआ दी, देश से विदेश से। सिर्फ जंतर मंतर नहीं, कल तक तो अरफा स्पष्ट हो गया था कि इस देश के सैकड़ों शहरों में जंतर मंतर खुल गए। तो ये जो जनता की जो हिम्मत है उसकी, और सबसे बड़ी बात जो यूथ इस देश का है, जिसको हम जैसे लोग कम करके आंकते हैं, क्योंकि अमूमन बाल सफेद हो जाते हैं तो हम कहते हैं अरे इन लोगों को ये नहीं पता, इन लोगों को वो नहीं पता, ये तो पॉलिटिक्स में नहीं है, ये तो सिर्फ रील देखते हैं। इस यूथ ने हमें सबक सिखा दिया है। इस यूथ ने बता दिया है जो बात 10 साल से इस देश की सड़कों पे नहीं कही गई, वो बात इस यूथ ने मुंह खोल के कह के दिखाई है। लड़के भी और बड़ी संख्या में महिलाएं, लड़कियां आई इसके अंदर। उन्होंने जो सबक सिखाया है, मैं तो सलाम कहता हूं। 20 जुलाई को जब ये मार्च शुरू होने वाला था तो मैंने मंच से एक बात कही थी। मैंने कहा था मैं अपनी पीढ़ी की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूं कि मेरी पीढ़ी को जैसा ये देश मिला था, हम आपको वैसा देश नहीं दे पा रहे। आप कुछ कीजिए, आप मेरी पीढ़ी की गलती को ठीक कर दीजिए। और इस युवा पीढ़ी ने ये करके दिखा दिया, तो मैं तो सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। रील बनाते बनाते इस्तीफा ले लिया इन लोगों ने। अब कहाँ भेजा जाए, अब जेनजी को ये बात हो रही है। मुझे ये बताइए, कहा ये जा रहा है, एक थ्योरी ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने गले तक बात ना आए इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। क्या उनका गला बच गया है? शायद नहीं, लेकिन ये बात तो सही है, क्योंकि अगर आज भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ना होता तो स्पष्ट था कि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। और ये सीधे सड़क, जो मेट्रो स्टेशन पे नारे लग रहे थे, सड़कों पे नारे लग रहे थे, वो केवल धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध नहीं थे, वो मोदी जी का नाम लेके नारे लग रहे थे। ऐसे नारे जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे 2 साल पहले। अचानक जैसे देश का गला खुल गया है, और एक बार गला खुल जाता है तो जल्दी से बंद नहीं होता। तो जाहिर है ये अब एक अलग किस्म के माहौल में उन्हें रहना होगा। पिछले 12 साल में मोदी सरकार को जब जब कोई चुनौती आई है, चुनौती संसद से नहीं आई है, चुनौती दुर्भाग्यवश इस देश की किसी संस्था से नहीं आई है। ना ब्यूरोक्रेसी से, ना इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन से, और अफसोस की बात है ना ही जुडिशरी से। अगर कोई भी चैलेंज आया है, डेमोक्रेटिक चैलेंज, तो सड़क से आया है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे वो ये युवाओं का प्रोटेस्ट हो। तो ये तो सबक है जो हमारे सामने है, और अब जबकि ये हो गया है तो इसको नकारना, ये सड़क पे जो नारे लग चुके हैं मोदी जी के बारे में, वो नारे अब खत्म नहीं होंगे, उसकी गूंज कुछ देर तक बची रहेगी, बनी रहेगी। ये जो ऊर्जा जो सड़कों पे आई है, ये ऊर्जा कोई हवा में नहीं चली जाएगी। उस ऊर्जा को संजोने की जरूरत है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो केवल एक टेस्ट का मामला नहीं है। देखिए, टेस्ट लीक होना तो सिर्फ जो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टेस्ट लीक का मतलब है पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम लीक करता है। और एग्जामिनेशन सिस्टम का मतलब
ये जो रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन सिस्टम और सिलेक्शन का मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो पूरा लीक करता है। और एग्जामिनेशन सिस्टम के लीक करने का मतलब है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों की जो पॉलिसीज हैं वो फेल हो गई हैं इस देश में। तो जाहिर है अब जो चुनौती है, चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि एक इस्तीफा हो गया, एक पेपर लीक के बारे में कानून बन गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। चुनौती है पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को, चुनौती है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज के ऊपर कुछ बुनियादी रिफॉर्म्स करने की, उसके पूरे फॉर्मेट को बिल्कुल फंडामेंटली रीडू करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि युवाओं की जो एनर्जी है वो इस चीज में लगेगी और ये एनर्जी कुछ कंस्ट्रक्टिव इस देश के लिए अचीव करेगी। एक इस्तीफे से ज्यादा, इस्तीफा जरूरी था, सिंबॉलिक था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा की जरूरत है। अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये देश हित में और विश्व शांति के लिए कदम उठाया है, क्योंकि जो लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि दंगे कराए जाएं और भारत में अशांति फैलाई जाए और भारत के विकास के कार्यक्रम को डिरेल किया जाए। उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका नाम लिया है और ये कहा है कि जिन लोग, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां मौजूद थी, उनका ट्रायल होना चाहिए, खासकर योगेंद्र यादव का ट्रायल होना चाहिए। उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह है, तो मैं भी आपके चैनल के जरिए उन्हें सलाम भेजता हूँ। आज का दिन उनके लिए काफी पीड़ा का दिन होगा और पीड़ा में, दुख में, हार में इंसान कई बार ऊटपटांग बातें कह सकता है, तो आप उसे माफ कर दीजिएगा, उसको मन से न लगाइए। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी अगर राष्ट्र के, देश की शांति, विश्व की शांति के लिए काम करें, और जाहिर है उन्हें देश की शांति, देश का भला सिर्फ तभी नजर आता है जब लोग सड़क के ऊपर उतरते हैं, तो जाहिर है फिर देश की जिम्मेवारी है कि बार बार उनको देश के भले के बारे में याद दिलाएं। मुझे विश्वास है कि देश के लोग ये करेंगे। रही बात मेरे रोल की, मेरी बहुत छोटी भूमिका है भाई, मेरे को ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। ये आंदोलन शुरू किया युवाओं ने, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया युवाओं ने, इस आंदोलन को एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी सोनम वांगचुक की, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और उसके बाद सोनम वांगचुक को उठा लेने के बाद जिस हिम्मत से प्रोटेस्ट हुए वो युवाओं के थे। मेरे जैसे लोग इसके अंदर बिल्कुल नगण्य हैं, कोई भूमिका नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी पीढ़ी की इतनी छोटी जिम्मेवारी जरूर होनी चाहिए कि जब युवा लोग सामने आए, उनका रास्ता साफ करें, उनको सलाम करें और उन्हें अपनी तरफ से एक दो सुझाव दे दें। इससे फालतू मेरे जैसे लोग क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को छोटा समझते हैं लेकिन बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। देखिए आप मैं तो हँसी भी चलिए। आ रही है, इस पे अजीब भी लग रहा है। आप बहुत बड़े हैं योगेंद्र जी, आप देखिए उनकी मोहब्बत देखिए, एक व्यक्ति का नाम लिया, उसमें आप शामिल थे। भाई देखिए ट्रायल भी तो एक मोहब्बत का ही दूसरा एक तरीका है। और मुझे ये बताइए राहुल गांधी के रोल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए शिक्षा का ये मुद्दा ज़रूर है, लेकिन योगेंद्र जी आपने, मैंने दोनों ने देखा, हर आदमी अपनी समस्या लेकर इस मंच पे पहुँच गया था। बेरोजगार पहुंचा, किसान पहुंचा, नौजवान पहुंचा, मुसलमान भी पहुंच गया, ईसाई जो पादरी थे वो पहुंच गए, मतलब मजदूर पहुंच गया, हर आदमी अपनी समस्या का मंच बन गया वो। तो राहुल गांधी ने इस पूरे माहौल में जो किरदार अदा किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? और उन पे आने से पहले एक मैं नाम जोड़ दूं आपकी पूरी फहरिस्त में, वो ये है कि कल खबर आई थी कि पंजाब का सबसे बड़ा और सबसे डिसिप्लिन जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, बीकेयू उग्राह, उसने घोषणा की थी कि हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली आ रहे हैं युवाओं के समर्थन में। मैं समझता हूं दैट कुड हैव बीन द टिपिंग पॉइंट, जिससे सरकार को लगा होगा बाबा अब तो मतलब बस जान छुड़ाओ किसी तरह से। शायद वो हुआ, वो भी एक आपकी फहरिस्त में जोड़ दूं। मैं समझता हूं इस आंदोलन में सीजेपी की, मैं, सीजेपी तो केंद्र में थी ही, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको मैं पार्टी नहीं मानता, वो खुद भी नहीं मानते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म है युवा लोगों का। उसके अलावा तमाम संगठनों की भूमिका रही। लेफ्ट के आईसा, जो कि सीपीआई-एमएल से जुड़ा है, एसएफआई, एआईएसएफ, क्रांतिकारी युवा संगठन, ऐसे तमाम संगठनों ने किया। और उधर बड़ी पार्टियों में अगर किसी एक पार्टी ने बहुत सिस्टमेटिक भूमिका निभाई तो कांग्रेस से जुड़े हुए युवा संगठन, जिसमें यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, इन लोगों ने भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने एक कैंपेन का नाम दिया छात्रों की गूंज। लेकिन
इन्होंने सड़क पे जाके एक जगह नहीं, सिर्फ रस्म अदायगी की दो चार चीजें नहीं की, देश की जगह जगह पे सड़कों पे जाके, जब कोई सड़कों पे उतरने को तैयार नहीं था, बहुत उग्र प्रदर्शन किए। और ये सब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ। तो राहुल गांधी ने इस सवाल को जिंदा रखा। और एक चीज के लिए मैं उन्हें दाद देता हूं, जिससे सरकार सबसे ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन जाहिर है जिससे सरकार परेशान हो उसी चीज की दाद देनी चाहिए, कि जब 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पे उस बेशर्मी से, उस बेहयाई और बेरहमी से बच्चों को मारा गया, उसके बाद 21 तारीख को नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके प्रोटेस्ट किया, खुद वही सब झेला सड़क पे जो कि युवाओं ने झेला था। इसकी मैं दाद देता हूं, क्योंकि नेता विपक्ष का ये काम होता है। और बैलेट गन का सवाल उन्होंने उठाया है, तमाम जो हो रहे हैं उन चीजों को उठाया है। इसमें काफी लोग एक कंपटीशन देखते हैं, पिछले 15-20 दिन से चल रहा है ये या वो। मैं हमेशा इसे कॉम्प्लीमेंट्री रोल समझता हूँ। मूवमेंट का और पार्टीज का कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। मूवमेंट का काम है जमीन के मुद्दों को सत्ता के दरवाजे तक ले जाना, और पार्टियों का काम है सत्ता के दरवाजे को खोलना और मामले को अंदर तक लेके जाना। दोनों ने भूमिका अदा की। तमाम विपक्षी दलों के एमपीज आए वहां पे, तमाम विपक्षी दलों ने इसको सपोर्ट एक्सटेंड किया। तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा नमूना है कि लोकतंत्र में मूवमेंट और पार्टियां मिलके कैसे एक अहंकारी सत्ता का सर झुका सकती। युगेन जी, मैं जानती हूँ आपका वक़्त बहुत कीमती है, आपको जंतर-मंतर जाना है, लेकिन बिना 2 और सवाल पूछे आपको जाने नहीं दूँगी। एक तो ये पूछना चाहती हूँ, अब आगे क्या होगा? ये बताइए, लाखों युवा इस वक़्त ये जानना चाहता है, पहली बार फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर ये जानना चाहता है, अब वो क्या करेगा आगे? एक अर्जेंट और एक इंपॉर्टेंट। जी, समझी नहीं आपकी बात। तब तक ये जो पुलिस मुकदमे वाले मामले को न सुलझाया जाए, तब तक मंच मत छोड़िए। क्योंकि बिल्कुल यही खेल होता है। सरकार से लिखित आश्वासन लीजिए, लिखित गारंटी लीजिए कि इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में या दिल्ली के बाहर किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ मुकदमा नहीं किया जाएगा। जो 11 एफआईआर की गई हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। ऐसा एश्योरेंस सरकार ने किसान आंदोलन के वक्त लिख कर दिया था, इसलिए दिए जा सकते हैं ऐसे एश्योरेंस। और पुलिस ने जो बिल्कुल इलीगल कार्रवाइयां की हैं, जिस तरह से बर्बरता की, बिना वर्दी के पुलिस वालों ने हमले किए, पैलेट गन्स चलाए, इन सब की जांच होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। तो ये तो अर्जेंट चीज है। इसको मनवाए बगैर मंच मत छोड़िए, क्योंकि एक बार आपने छोड़ दिया फिर उसके बाद सैकड़ों मुकदमे हो जाएंगे। और अभी तक सरकार ने जो लिख के दिया है सोनम वांगचुक जी को, वो बहुत डिप्लोमेटिक चीज है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसमें सरकार ने केवल इतना लिखा है, किसी भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ हम मुकदमा नहीं करेंगे। अरे भाई, पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ तो मुकदमा बन ही नहीं सकता कभी भी। तो सरकार तय करेगी कौन पीसफुल है और कौन नहीं है, जिसका मतलब है जिस दिन आप वहां से उठ जाएंगे, अगले दिन 800, 900, 1000 लोगों के खिलाफ मुकदमे ठोक दिए जाएंगे। क्योंकि 11 एफआईआर ऑलरेडी हैं और एफआईआर में नाम नहीं दिए गए हैं, जिसका मतलब है जब सरकार चाहेगी किसी भी एफआईआर के साथ 200 नाम स्टेपल कर देगी। इसकी तो गारंटी लेनी चाहिए उठने से पहले। ये तो है अर्जेंट। और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले आपको कहा, कि सवाल सिर्फ एग्जामिनेशन का नहीं, ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का है। ये जो युवा आए थे, ये एक तरह से इसलिए आए थे कि अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। और इतनी बड़ी ऊर्जा एक मंत्री के इस्तीफे और एक पेपर लीक के कानून पर खर्च हो जाए, ये इस ऊर्जा के साथ अन्याय होगा। ये ऊर्जा इस पूरी व्यवस्था को बदलने का है, एग्जामिनेशन सिस्टम के ओवरहॉल, एजुकेशन पॉलिसी जो है उस एजुकेशन पॉलिसी की रीथिंकिंग, और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का कोई लिंकेज जो कि युवाओं को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसके लिए इस्तेमाल की जाए। और साथ साथ में ये युवा उस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें उनका दम घुट रहा है। तो इन सब सवालों को एड्रेस करना होगा। मैं नहीं कह रहा कि जंतर मंतर पे ये सवाल सॉल्व करके ही उतरिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो वो पंक्ति है ना, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, अभी चले अच्छा। चलो बहुत लंबी चीज है, वो बात याद रखें।
अभी मंजिल नहीं आई और कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, असली प्रधान अभी बाकी है। इस तरह की नारेबाजियाँ जंतर-मंतर से भी सुनाई दे रही हैं, सोशल मीडिया से भी, क्योंकि असली ज़िम्मेदार तो देखिए प्रधानमंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है और ख़ासकर जो आरएसएस में आपने बताया, जो असली कीड़ा यूनिवर्सिटीज़ में है, उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला, आप जाइए जंतर-मंतर और जहाँ वहाँ जाके इन्कलाब और सबके झंडे बुलंद कीजिए। शुक्रिया बहुत-बहुत। शुक्रिया शुक्रिया